मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 सितंबर की लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ। देखेंगे कि 1 से 15 सितंबर के बीच क्या हो रहा है। पार्टनर और आपके दोनों साइड की एनर्जीज पहले निकालेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे आप अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर आपके शादीशुदा जीवन में हो। ठीक है, सबके लिए यहाँ पर देखेंगे। सिंगल्स के लिए भी मैसेजेस रहेंगे यहाँ पर, और थर्ड पार्टी सिनेरियो है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ठीक है, उनके लिए भी देखेंगे। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेट योर इंटेंशंस एंड नेवर जज अनदर। जो मेन थीम है रीडिंग की यही है मेष राशि, नेवर जज अनदर। एक दूसरे को जज करना बंद कीजिए। इंटेंशन सेट करने की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी है कि अपने अपने इंटेंशंस को लेकर इंडिविजुअल रूप में किसी किसी के लिए ये मैसेज है, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बात हर किसी पे जाए। अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग में आए मैसेजेस को ले, लेकिन गाइडेंस को अवश्य फॉलो कर सकते हैं आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी गाइडेंस यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना। और जो बात आपकी रीडिंग से आपकी सिचुएशन में फिट ना हो रही हो, उसे जबरदस्ती फिट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिविजुअलिटी के साथ अपने इंटेंशंस को सेट कीजिए पहले अपने अंदर। ठीक है, इंटेंशंस क्या है, कैसे है, कैसा होना चाहिए, क्या चाहते क्या है। ठीक है, बस यही। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स, एंगेजमेंट, रोमांटिक फीलिंग्स, प्लेफुलनेस। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे रोका सगाई तय होते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत लंबे समय से यदि आप रिश्ते ढूंढ रहे थे, आपके घर वाले रिश्ते ढूंढ रहे थे आपके लिए, ठीक है, हो सकता है कि इस महीने वो खोज आपकी फाइनली पूरी हो, कोई आपको पसंद आ जाए। ठीक है, अभी बाकी आगे देखते हैं। अगर नया लव है यहाँ पर, जस्ट 2-3 महीने हुए हैं, इवन 1 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है, तो आपको कहा जा रहा है कि इतना जर्ज नहीं करना है। पहले देखिए कि आपको इस रिलेशनशिप में चाहिए क्या, फिर देखिए वो चीजें यहाँ पे फुलफिल हो रही है या नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। तो जज करके बिना जाने पहचाने, जांचे समझे, अगर आप ये कह दे, ये समझने लग जाए कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, इस तरीके का नहीं, तो इतना कैलकुलेटिव नहीं होना है। ओके, कैलकुलेटिव होके रिश्ते नहीं बनाए जा सकते। बिजनेस डील हो सकती है लेकिन रिश्ते नहीं चल सकते। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, किसी किसी के रिलेशनशिप में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक ट्रांजिशन आएगा, एक चेंज होगा ही होगा। ओके, गो फॉर इट। आपको कहा जा रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अगर आप अपनी मर्जी से चले जाते हैं, यहाँ पे मैं कोई धमकी नहीं दे रही हूँ मेष राशि, ठीक है, जो मैसेजेस आए हैं, ठीक है, मैं उसी को आपको बता रही हूँ, आप तक पहुंचा रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जाइए। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई लेसन आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है इमोशनली रूप में, या पीछे खींच रहा है किसी भी तरीके से, एक जगह आपको बार बार रोक रहा है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़िए, लय के साथ आगे बढ़िए, जिसे इंग्लिश में कहे तो गो विद द फ्लो। ठीक है, लेट इट भी नहीं कहूंगी कि जो हो रहा है होने दीजिए, बस यही कहूंगी कि अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को मोड़ने की कोशिश ना करे। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश ना करे ज्यादा। अगर कोई चीज आपको एक ही डायरेक्शन के पीछे बार बार धकेल रही है ना, एक बार जाकर देख लीजिए। आपको यहाँ पे मन में सवाल आएगा काफी लोगों के कि ये मेरा एक्स रह चुका है, एक्स रह चुकी है, इस रिलेशनशिप का मुझे फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं टूटी है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप का शायद कोई फ्यूचर नहीं है। आपको कहा जा रहा है रिलेशनशिप एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। ओके, ये फेस नेवर जज अनदर वाला है। ओके, क्या होगा नहीं होगा इस समय आपको ज्यादा उसका कैलकुलेशन करने के लिए मना किया जा रहा है। रिलेशनशिप में इस तरीके की स्थिति बार बार इन एंड आउट होता है, ऑन एंड ऑफ होता है। आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, कई मामले में दोनों ही मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाते। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांजिशंस चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, और वो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, उस फ्लो में आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, अन्यथा जबरदस्ती करके तो वैसे भी कुछ नहीं बदलने वाला। परेशान होंगे,
तंग हो जाएंगे और कुछ नहीं। कम्युनिकेट, बाउंड्रीज, यस, कम्युनिकेशन, स्पीच यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की, ठीक है। कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे कि एक आखिरी बार बात करके देख लेते हैं, एक बार बात करके देख लेते, चाहता क्या है, चाहती क्या है, ठीक है। आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। अभी जितने भी यहाँ पे मैसेजेस आए हैं, बोथ साइड एनर्जीज की बात हो रही है, आपकी भी, आपके पार्टनर के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है। कुछ सिनेरियो में हो सकता है ये सब आपके साथ हो रहा है, कुछ सिनेरियो में हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से हो रहा है, ठीक है। अभी हम यू वर्सेस देम के फॉर्म में आपके तरफ के भी कार्ड निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन में ना इस तरीके का टोन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आप उनसे बात करके कोई एहसान कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं वो भी अगर एरीज से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ऐसे मत दिखाइए कि मैं तेरे को झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ या तुझ पे एहसान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है ना। नेवर जज अनदर वाला टोन भी नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, तेरी वजह से हुआ, तेरी उस हरकत की वजह से हुआ, ठीक है, तेरे इस पैटर्न की वजह से हुआ, तेरे इस लाइफस्टाइल, तेरे इस हैबिट की वजह से हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेकंड चांसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और न्यू लव तो है ही है। देखते हैं, डे ड्रीमिंग, पार्टनर आपको लेकर यहाँ पे डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपके साथ बहुत लंबा चलने की देख रहे हैं, कैजुअल नहीं मानते हैं। वो खुद भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर बहुत कंफ्यूज है कि क्या चल रहा है, ये क्या होगा, ठीक है। डिटैचमेंट, बिल्कुल कभी डिटैचमेंट की कोशिश करते हैं, इन दिनों भी दिखेंगे, कभी डिटैचमेंट, कभी बहुत क्लोजनेस, ठीक है। डिटैच होकर डे ड्रीमिंग करना, मतलब कि तुमसे ही दूर रहना है लेकिन तुम्हारा ही होकर रहना है। डैमेज आ गए मैसेजेस, थर्ड पार्टी, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, दोनों ही हर्ट हो रहे हैं, दोनों की एनर्जी वेस्ट हो रही है, दोनों का ही टाइम वेस्ट हो रहा है। अब देखते हैं एरीज की तरफ से, पहले निकालेंगे हम यहाँ पे कुछ एनर्जीज। टू ऑफ कप्स, आपकी तरफ से तो मैं स्ट्रेंथ देख रही हूँ, ये कार्ड पता नहीं कैसे आ गया इसके बीच में, बाय मिस्टेक आ गया, लेकिन नेग्लेक्टेड का कार्ड निकला है तो इसे ले लेते हैं हम। टेम्परेंस, ठीक है, इमोशनल एनर्जी है आपकी, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 तारीख को भाई किसी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से बचे यहाँ पर, ओके। 5 डेट यहाँ पे किसी अगर इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन को आप फेस करने वाले हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, तो 5 तारीख कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो स्पेशली आपकी तरफ से दिख रहा है ये मेरे को, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रहा है। शायद भिड़ जाए आप, यस। 1 से 15 तारीख की ये रीडिंग है, तो 5 तारीख या फिर जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं ना, उसके 5 आवर्स बाद, उसके ठीक 5 घंटे बाद कोई ना कोई यहाँ पे है डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे पहले यहाँ पे साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, कैंसर है, सेजिटेरियस है, लियो है, यहाँ पे अगेन लियो है। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2, 14, 5 एंड 8। फिर से यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पर आके कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके भी इमोशंस यहाँ पे मुझे थोड़े से चेंज होते हुए, शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पार्टनर का डिटैचमेंट आपके अंदर भी यहाँ पे खलबली मचा देगा इन दिनों, चाहे आपके अंदर इनको लेकर कोई फीलिंग्स हो या ना हो बीते दिनों में या करंट प्रेजेंट में। थोड़ा सा यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स की तरफ रुझान बढ़ता हुआ आपका फिर से मुझे दिख रहा है। किसी किसी के बीच में तो झगड़े से शुरू होकर फिर से संबंध मधुरता की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, दैट्स गुड, ये अच्छा है। आपकी एनर्जीज से यहाँ पर देखते हैं अब, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस और 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ और डेविल, ठीक है। सबसे पहले 2 ऑफ कप्स बताता है कि मेष, आपके लिए ये कनेक्शन अभी इमोशनली इंपॉर्टेंट है, चाहे रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग हो, सेपरेशन हो, ठीक है, कुछ भी हो। यहाँ पर दिल के स्तर पर कनेक्शन को लेकर अटैचमेंट और म्यूचुअल बॉन्ड की फीलिंग बनी हुई है। टेम्परेंस बताता है कि मेष राशि इस रिलेशनशिप में बैलेंस और हीलिंग चाहते हैं आप, ठीक है। आप चाहते हैं कि चीज़ें जल्दबाजी में नहीं बल्कि धीरे धीरे सही हो, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि अंदर ही अंदर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। कभी पार्टनर के किसी हरकत से शिकायत, कभी किसी
मतलब बात से, ठीक है, कभी अपनी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच स्ट्रगल, तो कभी ये सवाल कि आखिर इस कनेक्शन को लेकर आगे क्या करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे स्ट्रेंथ बताती है कि मेष राशि अपनी फीलिंग्स को काफी कंट्रोल करके चल रहे हैं आप, ठीक है, चाहे वो गुस्सा हो, गुस्से के पीछे प्रेम हो, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इमोशनली यहाँ पे रिएक्ट करने के बजाय खुद को संभालने, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं मुझे, प्रेजेंट में भी, आने वाले समय में भी कुछ हद तक, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए गाइड्स की तरफ से जो कार्ड आए थे, ये वाले कार्ड जो मैंने मेन कार्ड्स के तौर पे भी निकाले हैं, ठीक है, नेवर जज अनदर, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, सेट योर इंटेंशंस। इसलिए इस पीरियड में मेष राशि आपको पार्टनर के एक्शंस को देखकर तुरंत कंक्लूजन्स पर पहुंचने से बचना है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अजम्पशंस के बजाय क्लैरिटी जरूरी है। साथ ही अपने मन में ये तय करना होगा कि मेष राशि वास्तव में इस कनेक्शन से आप चाहते क्या है, रिकंसिलेशन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, या क्लोजर। इंटेंशन जितनी क्लियर होगी, ठीक है ना, इंटेंशन जितनी क्लियर होगी आगे का रास्ता उतना ही सरल होगा और क्लियर होगा। पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस देखे तो यहाँ पे डे ड्रीमिंग, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, डिटैचमेंट, और ये जो कि बाय मिस्टेक इस डेक में था, ये निकल ही आया, ठीक है ना, और बॉटम ऑफ द डेक में है डैमेज। पार्टनर के मन में अभी भी कनेक्शन के थॉट्स चल रहे हैं, और डे ड्रीमिंग बताता है कि वह कल्पना करते हैं कि सिचुएशन अलग तरीके से कैसे हो सकती थी या फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम दिखाता है कि पार्टनर को शायद खुद भी उम्मीद नहीं थी कि ये कनेक्शन जिस पॉइंट पर पहुंचा है वहां पहुंच जाएगा, ठीक है, इनकी कल्पना से कुछ परे ही हो चुका है, ओके। इसके बाद यहाँ पे डिटैचमेंट और निग्लेक्टेड दिखाते हैं कि पार्टनर इमोशनली डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि रिलेशनशिप में उनकी फीलिंग्स, नीड्स या प्रेजेंस को पर्याप्त इंपॉर्टेंस नहीं मिली, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में डैमेज बताता है कि इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इमोशनल हर्ट छोड़ा है, ठीक है, चाह के भी कि चलो इससे थोड़ा आगे बढ़ा जाए, फिर से शून्य से शुरू किया जाए, ठीक है, बात करके थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, तब भी जैसे नहीं हो पा रहा है, ओके। इसलिए पार्टनर की दूरी को केवल लैक ऑफ फीलिंग्स नहीं समझना चाहिए, वह अपने हर्ट से प्रोटेक्ट होने के लिए भी कभी कभी पीछे हट सकते हैं। यहाँ पे मून ओरेकल मैसेज है, ट्रांसफॉर्मेशन प्लस गो फॉर इट। बॉटम ऑफ द डेक में है कम्युनिकेट, ठीक है, पूरी रीडिंग को आगे की डायरेक्शन दे रहा है। ये सिचुएशन जिस तरह अभी चल रही है उसी फॉर्म में हमेशा नहीं रहने वाली। ट्रांसफॉर्मेशन बताता है यहाँ पर कि रिलेशनशिप डायनामिक बदल सकते हैं। गो फॉर इट कहता है कि अगर मेष राशि आपके मन में जेन्युइन इंटेंशन है, ठीक है, तो केवल फियर या ईगो की वजह से पीछे हटते रहना सही नहीं होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है कम्युनिकेट है। इस कनेक्शन में हीलिंग और क्लैरिटी का रास्ता ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से होकर ही जाएगा। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कम्युनिकेशन का डोर इवेंचुअली खुलने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। सेपरेशन वालों के लिए बातचीत अनरिजॉल्व फीलिंग्स को सरफेस कर सकती है, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो बात दबाई गई है उसे फाइनली एक्सप्रेस करना जरूरी रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेष राशि 1 से 15 सितंबर की जो स्थिति है, कनेक्शन अभी दिल में मौजूद है, लेकिन हर्ट और कॉन्फ्लिक्ट ने डिस्टेंस पैदा किया हुआ है। अब जजमेंट नहीं, क्लियर इंटेंशंस और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ही इस रिलेशनशिप को अगले फेज में ले जा सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे। मून, डेथ, तभी ये डिटैचमेंट का कार्ड और नेग्लेक्टेड का कार्ड आया है कि शायद यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये वो समझ ही नहीं पाएगी, समझ ही नहीं पाएगा। आपकी तरफ से भी इन्हें ऑन एंड ऑफ इंटरेस्टेड है, नहीं है, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है, महसूस कर रहे हैं। इनकी एनर्जी इस टाइम पे ऐसी है सिचुएशन को देखकर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरह से आपको देख रहे हैं ये, ठीक है। और अब शायद इमोशनली मुझे भी डिसीजन नहीं बनाना चाहिए जब मेष राशि इतना प्रैक्टिकल और लॉजिकल बन रहा है या बन रही है, तो ठीक है। देखते हैं आउटकम क्या है इसका। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तगड़े वाले ईगो क्लैशेस और इमोशनल क्लैशेस होने वाले हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स,
साइन यहाँ पे देखे तो स्पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है एंड लियो अगेन। नंबर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है 18, 6, 13, यस। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 2 बार आए हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है। आपने देखा द मून, डेथ और किंग ऑफ वॉन्ड्स आना बताता है कि इस समय पार्टनर के अंदर इमोशंस काफ़ी डीप है, लेकिन क्लैरिटी पूरी तरह नहीं है। द मून दिखाता है कि वह अपने फीलिंग्स, फियर्स और डाउट्स को लेकर खुद भी कंफ्यूज्ड है। बहुत कुछ महसूस करने के बावजूद वह सब कुछ ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ठीक है, डेथ बताता है कि इस कनेक्शन को लेकर उनके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। वह पुराने पैटर्न, पुराने एक्सपेक्टेशन या रिलेशनशिप के पुराने तरीके को बदलना चाहते हैं। ठीक है, या उन्हें लगता है कि कुछ तो बदलाव यहाँ होना चाहिए, ऐसे तो ये नहीं वर्क कर सकता। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप का अंत हो हर किसी के लिए। कई बार डेथ किसी पुराने फेज के खत्म होकर नए फेज की शुरुआत को दिखाता है। इसके बाद आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये बताता है कि पार्टनर के अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग डिजायर अभी भी मौजूद है। ये कनेक्शन पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और इवेंचुअली सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करने की इच्छा भी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। इसके होने से ये भी लगता है कि पार्टनर चाहते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस और एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, वह इस कनेक्शन में जीत या पॉजिटिव आउटकम की फीलिंग चाहते हैं। अब देखिए, आउटकम में दोबारा किंग ऑफ वॉन्ड्स आना बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी और आउटकम दोनों में ही ये कार्ड रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कि आगे भी पार्टनर की तरफ से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इनिशिएटिव और अपनी पोजीशन स्पष्ट करने की एनर्जी बनी रहेगी। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि पहले एक डिसीजन लेना बाकी है। ठीक है, और वही ये कहीं ना कहीं नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, अभी आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति इमोशनली 2 रास्तों के बीच अटका हुआ है। ठीक है, या किसी डिफिकल्ट ट्रुथ को फेस करने से बच रहे हैं। वहीं पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। यहाँ पर कनेक्शन को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली कमिटमेंट और स्टैब्लिश रिलेशनशिप की दिशा से जोड़ता है। ठीक है, ये दोनों एनर्जी, इसलिए अगर ये एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप या मैरिज है, ठीक है, रिलेशनशिप को बचाने और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बनाए रखने का विचार स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। सेपरेशन वालों में रिकंसिलेशन के साथ फ्यूचर स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल कनेक्शन में कंफ्यूजन और पुराने फेस का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ है बहुत लोगों के लिए। पहले डिसीजन और क्लैरिटी की जरूरत है, उसके बाद पार्टनर की तरफ से स्ट्रॉन्गर एक्शन दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब और थोड़े से मैसेजेस की बात कर ले। पास्ट फिर सामने या फ्यूचर का फैसला अब आपका, ऐसी कुछ स्थिति रहेगी। ठीक है ना, आपकी अपनी चॉइस में होगा कि अब आप सिर्फ ये नहीं पूछेंगे क्या वो मुझे चाहता है या चाहती है, आप ये भी पूछेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप मुझे प्यार, रिस्पेक्ट और पीस देता है जिसकी मुझे ज़रूरत है। और यही सवाल आपके आने वाले रिलेशनशिप चैप्टर को पूरी तरह से बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मेष राशि 1 से 15 सितंबर के बीच आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी बन रही है जहां पर पुराने इमोशनल सिचुएशंस आपको वर्तमान में कोई जरूरी रियलाइजेशन देने आ रही है, ये वाला टाइम। और उसी रियलाइजेशन के आधार पर आप अपने फ्यूचर को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। ये सिर्फ प्यार मिलने, ये वाला टाइम सिर्फ प्यार मिलने या किसी के वापस आने का नहीं है, बल्कि ये समझने का भी रहेगा कि आप जिस रिलेशनशिप की इच्छा रखते हैं या रिलेशनशिप में कुछ इच्छाएं हैं आपकी, क्या सामने वाला या सामने वाली वास्तव में वही रिलेशनशिप के लिए तैयार है, उसी तरीके के पैटर्न के लिए तैयार है। ठीक है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं मेष राशि, आपकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप प्यार में बहुत डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, बेहद जेन्युइन होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, पैशनेट होते हैं। आपको किसी रिलेशनशिप में एम्बिगिटी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ठीक है, स्पेशली प्रेम संबंध हो, शादीशुदा जीवन हो। ठीक है, अगर आपको कोई पसंद है तो आप दिल से उनके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी यही इंटेंसिटी कभी कभी आपको इम्पेशेंट भी बना देती है। ठीक है, ये आप लोग बहुत भली भांति जानते हो। आप चाहते हैं कि सामने वाला या सामने वाली भी उतनी ही जल्दी अपनी फीलिंग्स क्लियर करे। ठीक है, सॉर्ट आउट करे चीज़ों को। जितनी जल्दी आप अपनी फीलिंग्स समझ लेते हैं, बयान कर देते हैं, आप सारी चीज़ों को सामने रख देते हैं, और जब सामने वाला स्लो हो जाता है या हो जाती है तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। ठीक है, और उस समय कुछ भी मतलब
करना है, ठीक है, आर पार वाली सिचुएशन ज्यादा बन जाती है। इसीलिए सितंबर की शुरुआत में आपको सबसे पहले अपने इसी पैटर्न को समझना होगा। अगर आपके पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जहां अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग था लेकिन कम्युनिकेशन उतना स्टेबल नहीं था, या कुछ कही अनकही बातें, ठीक है, तो उसकी याद या उससे जुड़ी कोई सिचुएशन फिर सामने आ सकती है। किसी के साथ बहुत इंटेंस बिगिनिंग हुई हो लेकिन बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो या अचानक डिस्टेंस ने कनेक्शन को कमजोर कर दिया हो, ठीक है, ऑन एंड ऑफ कर दिया हो, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन कर दी हो, तो उस व्यक्ति की एनर्जी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है आपकी लाइफ से, ठीक है। खासकर हाँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसी सिचुएशंस में ऐसा लग सकता है कि कहानी खत्म हो चुकी थी, ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका था, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है। हो सकता है आपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत समझाया हो, ओके, और वही जर्नी आपकी अभी भी चालू है, लेकिन कभी कभी कोई छोटी सी चीज़, कोई जगह, कोई सॉन्ग, कोई पुरानी मेमोरी या सामने वाले की कोई एक्टिविटी फिर से इमोशंस को एक्टिवेट कर देता है, और वो इन दिनों भी होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सामने वाले की तरफ से कम्युनिकेशन की इच्छा मुझे दिख रही है, ठीक है, उनके अंदर इच्छा बन सकती है कम्युनिकेशन की। अगर मैसेज आता है या बातचीत शुरू होती है तो शुरुआत बहुत कैजुअल हो सकती है, लेकिन उसके पीछे पुराने इमोशंस छिपे हो सकते हैं। लेकिन इस बार आपको सिर्फ एक्साइटमेंट में रिएक्शन नहीं देना है, आपको देखना है कि जिस वजह से रिश्ता टूटा था, क्या वह वजह सच में बदल चुकी है, उसमें कुछ भी बदलाव है, तनिक भी बदलाव है, ठीक है। अगर सिर्फ फीलिंग्स वापस आई हैं लेकिन व्यवहार वही है, तो फिर वही कहानी दोबारा दोहरा सकती है, ठीक है। वही अगर आप अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो प्रेजेंट फेज आपको रिलेशनशिप की वास्तविक स्थिति दिखाएगा। पार्टनर के साथ पैशन बना रहेगा, अट्रैक्शन भी बना रहेगा, लेकिन साथ ही कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूरी होगी। आप अपनी बात बहुत डायरेक्ट तरीके से रख सकते हैं और सामने वाला उसे क्रिटिसिज्म की तरह ले सकता है, ठीक है। आपको लग सकता है मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ या सच बोल रही हूँ, इसमें गलत क्या है, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ स्पष्ट रूप से। लेकिन रिलेशनशिप में हर सच कहने का तरीका होता है, टाइमिंग होती है, थोड़ा सा सामने वाले को भी देखना होता है, ठीक है। अगर पार्टनर की तरफ से कोई इमोशनल डिस्टेंस या इनकंसिस्टेंसी रही है तो आप उसे ज़्यादा टॉलरेट नहीं करना चाहेंगे। आपको क्लैरिटी चाहिए होगी, आप जानना चाहेंगे कि सामने वाला या सामने वाली इस रिलेशनशिप को लेकर कितना सीरियस है और आगे करना क्या चाहते हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि अगर दोनों तरफ जेन्युइन फीलिंग्स है तो इस समय खुलकर बात करने से रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हो सकता है। कोई पुराना इशू रिजॉल्व भी हो सकता है, पार्टनर अपनी साइड एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको भी समझ आ सकता है कुछ सिचुएशंस को आपने शायद अपनी पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंटेंसली लिया था, ठीक है, या जिस तरीके से आप ले रहे थे शायद उसका दूसरा पार्ट कुछ और ही है, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। शादीशुदा मेष राशि वालों के लिए भी ये समय रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और पेशेंस का रहेगा। घर परिवार या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन जैसी टेंशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं कि काम जल्दी हो जाए और चीज़ें आपके तरीके से चले, लेकिन पार्टनर को थोड़ा अलग अप्रोच चाहिए हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, तो रिलेशनशिप में वार्मथ वापस आ सकती है। साथ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है, किसी पुराने डिसएग्रीमेंट को ख़त्म करना, यहाँ पे मतलब उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, हर आर्ग्यूमेंट जीतना ज़रूरी नहीं होता, कुछ आर्ग्यूमेंट्स को समझदारी से ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप सिंगल है तो सितंबर का जो ये टाइम पीरियड है 1 से 15 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई नया व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है या हो सकती है, लेकिन कनेक्शन की शुरुआत बहुत तेज़ होने के बजाय बातचीत और म्यूचुअल इंटरेस्ट से हो सकती है, जो कि आपके नेचर के थोड़ा विपरीत है, ठीक है ना। वही मैंने कहा कि तेज़ नहीं होगा, तेज़ होने के बजाय बातचीत और म्यूचुअल इंटरेस्ट से हो सकती है। आपको लगेगा क्या ड्रामा है, चल क्या रहा है ये, ठीक है। आपको किसी कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। अगर आपकी तरफ से देखें तो कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन किसी सोशल सर्कल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्क रिलेटेड इंट्रैक्शन, ओके, ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन, ठीक है, किसी ग्रुप के माध्यम से डेवलप होता दिख रहा है। लेकिन इस बार आपका लेसन रहेगा, जल्दी से केमिस्ट्री को कमिटमेंट का नाम मत दीजिए। किसी के साथ
स्पार्क होना अच्छी बात है, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या वह व्यक्ति आपके साथ इमोशनली कंसिस्टेंट है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की बात करें, अगर कोई व्यक्ति अभी भी आपके दिल में है तो 1 से 15 सितंबर के दौरान उसके बारे में क्लैरिटी बढ़ सकती है। सामने वाला वापस कांटेक्ट कर सकता है या कर सकती है, या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिससे आपको पता चले कि कनेक्शन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कुछ केसेस में रिकंसिलेशन की शुरुआत होती दिख जाएगी इसी ड्यूरेशन में, लेकिन ये इंस्टेंट पैचअप जैसा नहीं होगा। पहले बातचीत होगी, फिर पुराने इश्यूज सरफेस होंगे, ठीक है। फिर ये देखना होगा कि दोनों लोग वास्तव में क्या चाहते हैं। अगर ब्रेकअप का कारण सिर्फ ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग या टाइमिंग था तो इस कनेक्शन को दोबारा चांस मिल सकता है, लेकिन अगर बार बार डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनेस्टी, इनकंसिस्टेंसी रही है तो आपका फ्यूचर आपको ये सिखाएगा कि किसी को मिस करना और उसके साथ वापस जाना दो अलग डिसीजंस है, ठीक है। आपके फ्यूचर की एनर्जी यही कहती है, कनेक्शन के फ्यूचर की एनर्जी यही कहती है, इस बार आप अपने इमोशनल स्टैंडर्ड्स को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ठीक है। आपको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए नहीं जिसमें आपको हर दूसरे दिन ये सोचने की ज़रूरत पड़े कि सामने वाला या सामने वाली आपके साथ है भी या नहीं। आपको ऐसा या ऐसी व्यक्ति चाहिए जो आपकी इंटेंसिटी से डरे नहीं बल्कि उसे समझे, जो आपकी डायरेक्टनेस को गलत एटीट्यूड ना समझे, ठीक है, जो आपके पैशन का फ़ायदा ना उठाए, ठीक है, और सबसे ज़रूरी, जो सिर्फ अच्छे समय में नहीं मुश्किल समय में भी साथ दे, ठीक है, खड़ा रहे। अगर पास्ट पर्सन यहाँ पे वापस आते हैं और उसके एक्शंस में जेन्युइन चेंज दिखाई देता है तो रिलेशनशिप को धीरे धीरे रिबिल्ड किया जा सकता है, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन अगर वह केवल लोनलीनेस या टेम्पररी इमोशंस के कारण वापस आता है या आती है, ठीक है, तो इस बार आप पहले जितनी जल्दी उसे अपनी लाइफ में जगह नहीं देने वाले, और यही आपकी ग्रोथ होगी, एक हेल्थी बाउंड्री होगी जो उनको दिख जाएगी, ठीक है ना, कि इतनी आसानी से अब ये नहीं मानने वाला, नहीं मानने वाली, ठीक है। आपका दिल बहुत जल्दी किसी को अपना बना सकता है, लेकिन सितंबर आपको ये सिखाएगा कि दिल खोलना अच्छी बात है, लेकिन दरवाजा किसके लिए खोलना है ये समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 1 से 15 सितंबर आपके लिए पास्ट की किसी चैप्टर को यहाँ पर दोबारा रिविजिट करना, ठीक है, दोबारा देखना, प्रेजेंट की रियलिटी को स्वीकार करने और फ्यूचर के लिए एक मैच्योर चॉइस करने का समय है। हो सकता है कि कोई पुराना व्यक्ति वापस आए, हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करे और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एक नए फेज में जाए कुछ मामले में, लेकिन अंत में सबसे बड़ा बदलाव सामने वाले में नहीं, आपकी अपनी चॉइस में होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहाँ पर देखते हैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक आंसर। कोई भी प्रश्न अपने मन में सोच लीजिए मेष राशि, ऑन एनी फ्राइडे अप टू नेक्स्ट जुलाई। अल्फाबेट्स देख लेते हैं, पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। के, वाई, बी, पी, एफ, एस, ई, जेड, क्यू, टी, एच।